कौन शख्स हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। और ये दोस्ती अप्रैल 2015 में एक ऐसी न खत्म होने वाली अमली दोस्ती में बदल गई जिसे दुनिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के नाम से सुकूत हर्फ को इज़्ने बयां देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अज़ां देता है। वही तो है जो रुतुम के शिकार करने को घटा के हाथ दनक की कमान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लग़ज़िशों को हमेशा अमा देता है। एक तड़प है, एक दर्द है, एक पुकार है जो अल्फाज की सूरत में आपके सामने पेश करने आया हूँ। जी हाँ हाज़रीन, मेरा मौजू है यकजान पाकिस्तान और मेरी ज़मीन मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है ज़मज़म यहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार दौलतों से नवाजा है, जिनमें ज़रख़ेज़ ज़मीनें, 4 मौसम और नौजवान नस्ल जैसे अज़म। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुकूत हर्फ को इज़्ने बयां देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अज़ां देता है। वही तो है जो रुतुम के शिकार करने को घटा के हाथ दनक की कमान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लग़ज़िशों को हमेशा अमा देता है। काबिल एहतराम प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज स्कर्दू, मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिस्तान जनाब ताहिर रब्बानी साहिब, बल्दिस्तान के मुहक्किक निकाद कलम निगार हसन नसरत साहिब, दीगर मेहमानान गिरामी और अजीज तुल्लाब, अस्सलाम वालेकुम। सामीन बज़्म, आज हम सब मादर इल्मी गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज स्कर्दू के रूह परवर माहौल में जमा है, जहां यौम आज़ादी गिलगित बल्दिस्तान के सिलसिले में सेक्रेटरी हायर टेक्निकल एंड स्पेशल एजुकेशन गिलगित बल्दिस्तान की ज़ेर निगरानी ज़िली सतह के बैनुल कुलियाती मुकाबले का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की एक अहम और दिलकश कड़ी आज का बैनुल कुलियाती तकरीरी मुकाबला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तकरीर सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाले एहसासात, अफकार और नजरियात का इजहार है। ये फन फसाहत व बलागत का हसीन इम्तिजाज है जो सामीन के दिलों को छू लेता है। एक बाकमाल मुकर्रिर अपनी जबान की रवानी, लहजे की मिठास और दलाइल की पुख्तगी से सामीन के जहन व दिल पर नक्श छोड़ देता है। जब अल्फाज इखलास से निकलते हैं तो असर बनकर दिलों में उतरते हैं। तारीख गवाह है कि फन खताबत ने ऐसे इनकलाबात बर्पा किए जिन्होंने अक़वाम की तकदीरें बदल डाली, और आज इसी फन के इजहार के लिए हमारे बासलाहियत तुल्लाब यहाँ मौजूद हैं, जो अपने इल्म, जज्बे और अकीदत को अल्फाज का रूप देकर हम सब के दिल जीतने की कोशिश करेंगे। महफिल के वक़ार को बरकरार रखने के लिए चंद कवायद व ज़वाबित आपके सामने पेश हैं। तकरीर का दुरानिया 4 से 6 मिनट के दरमियान होगा। मुकर्रिरीन यकजान पाकिस्तान और सीपेक के मौजू पर तकरीर करेंगे। तकरीर मुकम्मल तौर पर जुबानी होगी। तकरीर खालिस उर्दू जबान में होगी। तकरीर का मवाद दलाइल और शवाहिद पर मबनी होना जरूरी है। जजिस का फैसला हतमी और नाकाबिल इतराज होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस तकरीरी मुकाबले में जजिस के फराइज अंजाम देंगे बल्दिस्तान के मुआरुफ शायर, अफसाना निगार और नावल निगार जनाब अफजल रविश साहब, लेक्चरर आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज जनाब रज़ा सलीम साहब। हम आप दोनों जजेस को इस खूबसूरत बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं।
अब आइए इस खूबसूरत बज़्म के आगाज की तरफ बढ़ते हैं। मैं तकरीर पेश करने के लिए सबसे पहले दावत सुखन देता हूं तालिब इल्म मेहदी खान, वो आइए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार दौलतों से नवाजा है, जिनमें ज़रख़ेज़ ज़मीनें, 4 मौसम और नौजवान नस्ल जैसी अज़ीम क़ुव्वत। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो चीज हमें मजबूत बनाती है वो कौम का इत्तेहाद है। जैसा कि शायर ने फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यही इत्तेहाद हमें तरक्की की राह दिखाती है। सीपेक भी इस इत्तेहाद का एक अजीम अमली मजहर है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तकदीर संवार रहा है बल्कि पूरी कौम को एक लड़ी में परोना चाहता है। जनाब सदर, सीपेक तरक्की का शहराए अमन है। यह सिर्फ सड़कों, बंदरगाहों और पावर प्लांट्स का मंसूबा नहीं, बल्कि यह दिलों को जोड़ने वाला एक मुआशी रिश्ता है। मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है जमजम यहीं से निकलेगा। तालिब इल्म मेहदी खान के बाद मैं अगले पार्टिसिपेंट को दावत देने जा रहा हूँ। अब तशरीफ लाते हैं तालिब इल्म बशीर हुसैन। आप तशरीफ लाए और अपना मौजू यकजान पाकिस्तान और सीपेक के उन्वान पर अपने ख्यालात पैदा करें। और अजीज हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यकजान पाकिस्तान और सीपेक। जनाब सदर, आज मैं इस खूबसूरत मौजू पर बात करूंगा। अगर हम पाकिस्तान और चीन के दोस्ती की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने 1950 में चीन को सबसे पहले तस्लीम किया। न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि एक ऐसी दोस्ती की बुनियाद डाली जो बकौल शख्स से हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। और यह दोस्ती अप्रैल 2015 में एक ऐसी न खत्म होने वाली अमली दोस्ती में बदल गई जिसे दुनिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के नाम से जानती है। जनाब सदर, यह एक अजीम शान मंसूबा है जिसकी इब्तिदाई सरमायाकारी $46 अरब थे, जो अब बढ़कर $64 अरब बन चुके हैं। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों और रेलवे लाइनों की तामीर हो रही है, जिनमें 280 किलोमीटर कोयटा जायदार रेलवे लाइन जिसकी लागत तकरीबन $3 अरब है, 800 किलोमीटर कोयटा मुल्तान रेलवे लाइन जिसकी लागत तकरीबन $7 अरब है, 1500 किलोमीटर लंबा कराची से पेशावर रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन जिस पर तकरीबन $5 अरब खर्च होंगे, 210 किलोमीटर सरगोदा मुल्तान रेलवे और सबसे बढ़कर शेरा रेशम को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, जो चीन के शहर शिंगाई से पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को मिलाती है, जिसकी लंबाई 3000 किलोमीटर है और यह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से चीन को जोड़ती है। जनाब सदर, गवादर बंदरगाह सीपेक का मरकजी मंसूबा है जिससे पाकिस्तान और चीन बहरे अरब के जरिए दुनिया के तमाम मार्केटों तक आसानी से रसाई हासिल कर सकेंगे और यूं पाकिस्तान आलमी तिजारत का हब बन जाएगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एनर्जी सेक्टर में साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट, पोर्ट कासिम कोल फायर पावर प्लांट और इसी नौ के दीगर पावर प्लांट बन रहे हैं जिन पर अरबों डॉलर खर्च किया जाएगा और हजारों मेगावाट की बिजली पैदा होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तानी दिफाई सिस्टम में पहले से ही चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। JF-17 थंडर जिसके नाम से दुश्मन के सपनों में खलखली मच जाती है, चाइना की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। सीपेक से पाकिस्तान की लॉजिस्टिक सलाहियतें बेहतर हो रही है और बहरे अरब और गवादर बंदरगाह बहरे अरब में एक मजबूत स्ट्रेटेजिक मरकज बन रही है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि आने वाले दौर टूरिज्म का है। सीपेक कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों जैसे हमजा, नगर, गिलगित, स्कर्दो, अस्तोर, चतराल और गवादर तक आसान रसाई बना रहा है। यूं सियाहत को फरोग मिलेगी, मकामी लोगों को रोजगार के मौके के साथ साथ पाकिस्तान की सकाफत और कुदरती हुस्न को दुनिया में एक पहचान मिलेगी।
लिहाजा मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सीपेक सिर्फ एक इक़्तिसादी मंसूबा नहीं बल्कि दिफाई मजबूती, सियासी तरक्की का भी मजमुआ है और ये पाकिस्तान की ताकनाक मुस्तकबिल की जमानत और पाक चीन की दोस्ती की अलामत है। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाए जो माशी तौर पर मजबूत, दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्वीर और हुस्न में बेमिसाल हो। ये सिर्फ सीपेक के जरिए से ही मुमकिन हो सकेगा। इसलिए हम कहते हैं यकजान पाकिस्तान और सीपेक। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती पाइंदाबाद। मौसम में नए फूल खिला करते हैं कि निगहबाने वतन तेरा निगहबान हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये तकरीरी मुकाबला अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैं इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रिर तालिब इल्म मोहम्मद नईम को दावत देता हूँ कि आप आइए और अपनी तकरीर पेश। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल, असातिज़ाए इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे दिल में एक तड़प है, एक दर्द है, एक पुकार है जो अल्फाज की सूरत में आपके सामने पेश करने आया हूँ। जी हाँ हाज़रीन, मेरा मौजू है यकजान पाकिस्तान और सीपेक के लिए। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये एक कौम की पुकार है, मुल्क की जरूरत है और उम्मत की बका का राज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरकों में ना बंटो। दोस्तों, पाकिस्तान का मतलब सिर्फ सरजमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये लाखों कुर्बानियों, आहों, ख्वाबों और सजदों का नाम है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द हर मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो सोचे, अगर हम आपस में कटे रहे, नफरतों में उलझे रहे, तो क्या हम पाकिस्तान की मुस्तक़बिल को रोशन कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं सदर वक़ात, हरगिज़ नहीं। अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान की मुस्तक़बिल संवारे तो हमें आपस में नफरतों को मिटाना होगा।